सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। काले की आत्महत्या करने से एक जाहिर होता है कि उस सिम कार्ड के मैसेज का कोई मतलब है। लेकिन कर्नल भाई, मेहमान को मेजबान से खतरा है, इसका क्या मतलब? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। अरे भाई, अगर ये बात तुम्हारी समझ में आ जाए तो तुम्हारा नाम फटेला क्यों हो? इकबाल हटेला, करेक्ट? डब्बा। सॉरी कर्नल। मेरी समझ में तो एक ही मतलब आता है इकबाल, कि कोई विदेशी मेहमान यहां आने वाला है और उसकी जान को खतरा है। और यही जानने के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया। जाधव, फिलहाल तो एक ही विदेशी मेहमान का दौरा है अगले हफ्ते। किसका? पड़ोसी मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर का। वो एक शांति समझौते पर दस्तखत करने आ रहे हैं। और यकीनन विदेशी आतंकवादी ताकतों के लिए काम करने वाले हमारे देश के देशद्रोही डिफेंस मिनिस्टर को खत्म करके दोनों देशों के बीच का तनाव बढ़ाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हमारे देश और पड़ोसी मुल्क के बीच शांति कायम रहे। और शायद उनके इस प्लान की खबर फोटो जर्नलिस्ट आदित्य प्रसाद और प्रशांत वैद को लग गई हो, इसलिए उन दोनों को खत्म करवा दिया गया हो। कर्नल भाई, हो सकता है कि प्रशांत वैद ने आत्महत्या न की हो, बल्कि उसे जलाया गया हो। करेक्ट। और शायद वो काले भी उन देशद्रोहियों के साथ मिला हो जिसने हमारे हाथ में आने से पहले ही सुसाइड कर लिया। अब रहा सवाल उस लाश का जो फ्रीज में मिली थी, और उस लाश से उन लड़कियों का क्या ताल्लुक था। फिलहाल हमारे लिए सबसे अहम है पड़ोसी मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर की जान बचाना और देशद्रोही की साजिश को नाकाम करके असली मुजरिम तक पहुंचना। जाधव, पुलिस कमिश्नर से मेरी बात कराओ। डिफेंस मिनिस्टर की सिक्योरिटी बंदोबस्त की सारी जानकारी मुझे चाहिए। ओके कर्नल। सिमरन, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? क्या हुआ? अंजलि, मुझे वो फोन दोबारा आया था। वो लोग मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। बहुत डर लग रहा है। वो लोग आखिर तुम्हें जान से मारना क्यों चाहते हैं? उनकी तुमसे क्या दुश्मनी हो सकती है? यही तो मेरी समझ नहीं आ रहा। शांत को तो सिर्फ मैंने यहाँ छुपाया था। लोगों की दुश्मनी उससे थी। अगर वो प्रशांत को मार सकते हैं तो वो लोग तुझे भी मार सकते हैं। ये जरूर कोई खतरनाक लोग हैं। मैं क्या करूं? मैं कर्नल को सब कुछ सच बता देती हूँ, शायद वो मेरी मदद कर सके। नहीं सिमरन, ऐसा पागलपन मत करना, वरना हम दोनों बुरी तरह फंस जाएंगे। हमने गलत क्या किया है? क्या गलत किया है हमने? हमने तो अच्छाई के लिए प्रशांत को घर में सहारा दिया था ना। हमने तो उसकी लाश को जलाकर फेंका था ना। और पुलिस की नजर में ये भी बहुत बड़ा जुर्म है। पुलिस और कर्नल दोनों ही हमारी बातों का यकीन नहीं करने वाले। और वैसे भी कौन मानेगा कि जो लाश प्रशांत के फ्लैट में मिली वो प्रशांत की नहीं थी, और जो लाश फ्रिज में मिली वो प्रशांत की थी। तो मैं क्या करूं? देख, तू किसी को कुछ भी मत बता। मैं अपनी कंपनी के एक सिक्योरिटी गार्ड को तुम्हारे पास लगा देती हूँ। लेकिन अंजलि, लेकिन कुछ नहीं। देख, 24 घंटे तेरे साथ रहेगा, तेरी रखवाली करेगा, जब तक कि तेरे सर से ये खतरा नहीं टल जाता हो। और तू तो जानती है कि गवर्नमेंट और पुलिस तक हमारी कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड पे कितना भरोसा करती है। किसी भी वीआईपी का सिक्योरिटी का इंतजाम हमारे ही कमांडोज को दिया जाता है। तू बस परेशान मत हो। ठीक है अंजलि, तू जितना जल्दी हो सके उस बॉडीगार्ड को ड्यूटी पर लगा दे प्लीज। चीफ ने तुम्हारे लिए संदेशा भेजा है। क्या कहा है?
पड़ोसी मुल्क का रक्षा मंत्री कल सुबह 10 बजे पहुंच रहा है। मालूम है। उड़ाने की तैयारी हो गई? खत्म कर देंगे। चीफ को इस मिशन की कामयाबी की बहुत फिक्र है, क्योंकि हिंदुस्तान और पड़ोसी दुश्मन मुल्क का अगर समझौता हो गया तो हमारा पूरा मिशन अधूरा रह जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। हमारा मिशन कामयाब होगा। डिफेंस मिनिस्टर का समझौता पर दस्तखत करने से पहले उसे खत्म कर दिया जाएगा। एयरपोर्ट से गेस्ट हाउस तक पहुंचने से पहले उसका काम तमाम हो जाएगा। Hurry up. Only 10 minutes? हेलो हेलो चीफ, यहाँ तो 4 गाड़ी है, एक ही कलर की, और सबका एक ही नंबर है। समझ में नहीं आ रहा मिनिस्टर कौन सी गाड़ी में बैठा है और किसको शूट करूं। हमारा सारा मिशन फेल हो गया। हेलो हेलो मिशन कामयाब होगा। हमारा आखिरी तीर खाली नहीं जाएगा। ओह, चीफ ने कुछ दूसरा इंतजाम किया है। अभी आते ही होंगे। हाँ, अरे यार, ये क्या नाटक है? इस गाड़ी में भी नहीं है। कितना इंतजार करने का। अरे अरे, शायद आगे आगे ये गाड़ी में होंगे शायद। हाँ, आगे आगे, अभी आगे। हाँ,
कार चलाओ। बोल, किसके इशारे पर तूने मिनिस्टर साहब को मारने की कोशिश की थी? किसके लिए काम करता है तू? बोल बोल, नहीं तो तेरी जिंदगी को तेरी मौत से भयानक बना देंगे और तुझे मरने भी नहीं देंगे। बोल। हमें शक था तुम्हारे सिक्योरिटी फोर्स में से देशद्रोही किसी को फोड़ कर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए हमने तुम्हारे सिक्योरिटी फोर्स की मशीन गन्स की सारी गोलियां निकाल दी थी। हम जानते हैं इस काम के लिए सिर्फ तुम दौलत के लालच के लिए राजी होंगे, इसके पीछे तुम्हारी जरूर कोई मजबूरी होगी, नहीं तो यह काम आत्महत्या करने के समान ही था। अगर तुम मिनिस्टर साहब को मारने में कामयाब हो भी जाते तो वहां से जिंदा नहीं बचते, लेकिन तुम नाकामयाब रहे। अब तुम्हारी जिंदगी और मौत हमारे हाथ में है। हमें सब कुछ सच सच बताकर तुम सरकारी गवाह बनने के लिए राजी होते हो तो शायद हम तुम्हारी सजा कम करवा सकते हैं। बोल, बोल कौन है इन देशद्रोहियों के गैंग का लीडर? बोल। मैं कुछ नहीं जानता। सच बोल, तड़प तड़प कर मरने से बचना चाहता तो सच बोल। मैं तुम्हारे मार से नहीं डरता, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। कर्नल, ये तो बेहोश हो गया। तुम चुपचाप मैं जहां चाहूं गाड़ी चलाती रहो और गाड़ी रोकना मत। पागल हो गए तुम मेरे बॉडीगार्ड हो। अंजलि ने तुम्हें मेरी सिक्योरिटी के लिए रखा है और तुम बकवास मत करो। गाड़ी आगे से राइट में मोड़ो। देखो तुम ठीक नहीं कर रहे हो। अंजलि तुम्हें नौकरी से निकाल देगी। मैंने कहा गाड़ी राइट में मोड़ो। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? कहां ले जा रहे हो तुम? क्या चाहते हो तुम? ज्यादा बकवास मत करो। गाड़ी रोको। नीचे उतरो। मैंने कहा नीचे उतरो। देखो अंजलि तुम्हारी कंपनी की बॉस है और अगर उसे पता चला कि तुमने मेरे साथ कोई बदतमीजी की है तो वो छोड़ेगी नहीं तुम्हें। जिंदगी में पछताओगे तुम। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम मेरे साथ कोई बदतमीजी नहीं करना। हाँ, मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारे साथ कोई हरकत या बदतमीजी करने के लिए तुम्हें यहाँ नहीं लाया हूँ। तो फिर किससे लाए हो तुम मुझे यहाँ? मुझे तुम्हें यहाँ लाने का ऑर्डर दिया गया था। मैंने अपना काम कर दिया। क्या?
अंजलि, 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 अंजलि देखिए मेरे साथ क्या कर रहा है, पता नहीं क्या चाहता है मुझसे। गुड इवनिंग मैम। अंजलि, तूने इसे मेरी सिक्योरिटी के लिए रखा था और ये क्या कर रहा है? अगर तू नहीं आती तो मेरा क्या होता? अंजलि, थैंक गॉड तू आ गई। अंजलि, अंजलि, ये तेरे साथ कुछ नहीं करेगा। अब जो भी करना होगा मैं करूंगी। अंजलि, अंजलि ये तू क्या कर रही है? ये क्या हो गया तुझे? यही मेरी असलियत है। तेरी दोस्त अंजलि, एक सिक्योरिटी फोर्स की मैनेजर अंजलि, वो सब एक छलावा, एक झूठा नकाब। मेरा असली नाम फरीदा अंसारी है। मैं तुम्हारे मुल्क में जाली पासपोर्ट, नकली वीजा और झूठी पहचान के साथ रह रही हूं। और मैं अपने मुल्क की एजेंट्स की चीफ हूं। सबसे पहले आदित्य को पता चला कि हम मंत्री को मारने वाले हैं, और जब हमें यह मालूम हुआ कि आदित्य हमारे बारे में बहुत कुछ जान चुका है तो हमने उसे मरवा दिया। लेकिन मरने से पहले वो प्रशांत वैद्य को कुछ इंफॉर्मेशन दे गया। प्रशांत वैद्य ने हमसे चालाकी करने की कोशिश की, हमारी आंखों में धूल झोंकने के लिए अपनी झूठी मौत का नाटक किया, लेकिन हमारे ही घर में पनाह लेके मेरे आदमियों के हाथों मारा गया। लेकिन अपनी मोबाइल का वो सिम कार्ड जिसमें आदित्य ने उसे मैसेज भेजे थे, उसने अपनी ही घड़ी में छिपा के हमारे ही टॉयलेट के फ्लश टैंक में डाल दिया। और तूने मुझे बिना बताए वो घड़ी कर्नल को दे के हमारा सारा का सारा प्लान चौपट कर दिया। अंजलि, मुझे उस घड़ी के बारे में कुछ नहीं पता। झूठ मत बोल, तुझे प्रशांत ने सारी बातें बता दी थी और तूने उस कर्नल को, तेरी वजह से हमारा इतना काबिल एजेंट काले मारा गया। खुदकुशी करनी पड़ी उसे। अंजलि प्लीज मेरा यकीन करो, मुझे कुछ नहीं पता। प्रशांत ने मुझे जितना कुछ बताया था वो मैंने तुम्हें बता दिया है, और कर्नल को मैंने कुछ नहीं बताया। झूठ बोल रही है तू। हमारे इस मिशन के फेल होने की जिम्मेदार सिर्फ तू है, और तुझे इसकी सजा मिलके रहेगी। मिस अंजलि उर्फ फरीदा अंसारी, तुम्हारी आधी असलियत तो तुम्हारे उस साथी ने हमें बता दी जिसने तुम्हारे इशारे पर डिफेंस मिनिस्टर को मारने की कोशिश की थी जब हमारी हिरासत में। और अपनी बाकी की असलियत तो तुमने खुद बयान कर दी। तुम्हारा मिशन तो फेल हो गया मिस अंजलि, लेकिन अब तुम्हें जेल पहुंचाकर हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। इस देश का अमन और चैन मिटाने की कोशिश करने वाले हर शख्स का वही अंजाम होगा जब तुम्हारा होने वाला। यादव, यस कर्नल। चलिए। सिमरन, अनजाने में से ही तुम्हारे हाथों में एक जुर्म हुआ है। प्रशांत की हत्या तुम्हारे घर में हुई, ये बात पुलिस से छुपाकर और उसकी लाश जलाकर।
मैं अपनी इन सभी गलतियों की सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ कर्नल। गुड। यही एक सच्चे भारतीय की पहचान है।